तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आरआरबी ग्रुप डी आज 11 अगस्त को जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं उन सभी शिफ्टों के जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो आज हम यहाँ पर कराने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेंगे और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, 15 से 20 मिनट तक रहेगी। ठीक है, इतने ही समय में आपका जो सारा है वो क्लियर हो जाएगा। और आप में से काफ़ी लोग हमारे चैनल पर पहली बार भी जुड़े होंगे, क्योंकि मैं अभी बीच में वीडियो नहीं ला रहा था साइंस को लेकर, लेकिन अब हमारी कंटिन्यू डेली वीडियो रहेगी कि किस दिन कितने क्वेश्चन साइंस के पूछे गए, कौन कौन से पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, बस आपको एंड तक रुकना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जाना है। क्या आप लोग तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और हमारा टारगेट है इस वीडियो से लगभग अभी हमारे 4000 से प्लस सब्सक्राइबर हैं। इस वीडियो का टारगेट है हमारा कि लगभग 5 से 6000 सब्सक्राइबर अचीव हो जाएँ। तो चलिए साइंस के उन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर करते हैं जो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। लिखा है स्टोमेटा के रंध्र का क्या योगदान है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। असंतुलित जल का एक उदाहरण बताओ। साबुन का विलयन धुंधला क्यों नजर आता है, ये पूछा गया है। जड़ और तने में कौन सा ऊतक पाया जाता है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का धनात्मक आवेश कहाँ पर होता है। RH मतलब राइट हैंड थंब को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, तो चलिए हम इनको करने के बाद और भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से। पहला क्वेश्चन, तो देखिए पहला क्वेश्चन है स्टोमेटा में रंध्र का क्या योगदान है। तो स्टोमेटा में जो रंध्र का योगदान है उसका देखते हैं। स्टोमेटा वाला रंध्र पौधों की पत्तियों की तरह की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं। कैसे छिद्र होते हैं? छोटे। इसका मुख्य योगदान होता है गैसों का आदान प्रदान। यही इसका राइट आंसर है। तो यही इसका है, गैसों का आदान प्रदान होता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 लेना और O2 छोड़ना एक क्या है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे भाई, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और यानी इसको और भी अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर और दिए गए हैं फैक्ट, हर क्वेश्चन के फैक्ट हम लेकर आए हैं। तो यानी कि अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना ही वाष्पीकरण कहलाता है या वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फैक्ट क्या है, स्टोमेटा का जो खुलना और बंद होना उनके चारों ओर मौजूद जो गार्ड होते हैं, गार्ड कोशिकाएं, ठीक है, गार्ड कोशिकाएं की सूजन और सिकुड़न पर निर्भर करता है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके आंसर भी हमने आपको बता दिए हैं, फैक्ट भी बता दिए हैं, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असंतुलित जो जल है, यहाँ पर जल का होना था, यहाँ बल दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल नेट फोर्स शून्य नहीं होता, क्या नहीं होता भाई, ये शून्य नहीं होता, तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। इसके कुछ और फैक्टर देख लेते हैं। यहाँ पर फैक्टर दिया गया है। पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। टग ऑफ वार, रस्सा कसी। जब एक खेल में एक टीम या दूसरी टीम को खींच लेना या किसी स्थिर फुटबॉल को किक मारना, उस पर वह गति आ जाए, तो ही उसका एक उदाहरण है। अगला यहाँ पर फैक्ट भी है, जो असंतुलित बल ही किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में बदल सकता है या उसकी गति और दिशा में परिवर्तन कर सकता है। यही क्या कहलाता है भाई आपका, यही आपका कहलाता है असंतुलित बल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, साबुन का विलयन धुंधला क्लाउडी क्यों नजर आता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर आप देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, साबुन के अणु पानी में मिलकर मिशेल नाम के बड़े गुच्छे या क्लस्टर बना लेते हैं। क्या क्या बनाते हैं भाई, मिशेल मतलब बड़े जो नाम के बड़े गुच्छे होते हैं, क्लस्टर नाम के बड़े गुच्छे और क्लस्टर बना लेते हैं। तो मिशेल आकार में इतने बड़े होते हैं कि उन पर पड़ने वाले प्रकाश को ये चारों तरफ फैला देते हैं। और प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, किसके, टिंडल प्रभाव भी इसको कह सकते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन एक क्वेश्चन बना था भाई, इसमें तो नहीं बना था, पिछली शिफ्ट में बना था कि प्रकाश के प्रकीर्णन को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं, उसको टिंडल प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो जो क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही साबुन का घोल है जो धुंधला दिखाई देता है। इसका फैक्ट भी देख लेते हैं।
साबुन का एक सिरा जल विरागी, पानी से दूर भागने वाला, और दूसरा भाग होता है जल रागी, जो होता है पानी की ओर आकर्षित होने वाला। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, हम इसलिए फैक्ट भी लेकर आ रहे हैं और क्वेश्चन का जो आंसर हम डिटेल में समझा रहे हैं, जहाँ से और भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन, जड़ और तने में कौन सा ऊतक या टिश्यू पाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। अब इसकी थोड़ा आंसर पर भी ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जड़ और तने में जो शीर्ष होता है, अग्रभाग, ठीक है, तने के शीर्ष मतलब अग्रभाग में शीर्षस्थ विभाजक ऊतक पाया जाता है। इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जो उनकी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा पानी और भोजन के संवहन के लिए जाइलम, जल के लिए जाइलम, और जो फल होते हैं, भोजन होता है, उसके लिए फ्लोएम जैसे स्थायी ऊतक का संवहन ऊतक का पाया जाता है। ठीक है, इसका फैक्ट भी है कि जो विभाजित ऊतक है वो कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, इससे पौधों में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। भाई किस किस को भाई मजा आ रहा है, पहले तो ये बताइए। देखो हम क्वेश्चन वही करा रहे हैं, आपका दोस्त कोई भी पेपर देने गया होगा आज, तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा कि कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर डाल देते, नहीं, ये वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। आप तो अपने किसी भी दोस्त से फ़ोन लगाकर पूछ लीजिए साइंस के, जो हम यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट लेकर भेज देना कि भाई ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि नहीं आया था। हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, आगे कल भी हम इसी प्रकार की क्लास से कराएंगे। तो आज थोड़ी वीडियो लेट हो गई, कल से ये टाइम पर वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का जो धनात्मक आवेश है कहाँ पर होता है, या पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर दिखा गया है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का जो संपूर्ण धनात्मक आवेश है उसका अधिकांश द्रव्यमान परमाणु केंद्र में एक बहुत छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, नाभिक। यही आपका राइट आंसर होता है। इसके अलावा और भी हम बता रहे हैं, इसको नाभिक कहा जाता है। नोट, इमेज में रदरफोर्ड लिखा है, क्या लिखा है भाई, रदरफोर्ड। तो यहाँ पर थोड़ा और देखते हैं, तो रदरफोर्ड मिस प्रिंट है, यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन में हो सकता है भाई। तो जो रदरफोर्ड है, हाँ रेडफोर्ड लिखा है, रेडफोर्ड की जगह जो लिखा है उसको रदरफोर्ड लिखना था भाई, सॉरी सर, सॉरी भाई। तो रदरफोर्ड को ने यह खोज कब की थी, 1911 में। भाई एक क्वेश्चन पूछा गया है, हम यही इसी प्रकार से फैक्ट लेकर आ रहे हैं। तो इसकी जो खोज की थी 1911 में की थी, और इसका प्रसिद्ध क्या है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए ये रहा भाई। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं समझने में दिक्कत आ रहा था, वहाँ पर RST दिया था, और RST एक और होता है, राइट हैंड थंब वाला भी होता है। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, इससे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो राइट हैंड थंब होता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। और इससे जो हमने फैक्ट बनाया है, हमने ए वाला क्वेश्चन बनाया है, तो एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका राइट हैंड थंब का दूसरा नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, इसको जीव विज्ञान में देखा जा रहा है। एक जो है जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान एंटोनॉमी के संदर्भ में RST का जो पूरा नाम है रेटिनो हाइपोथैलेमिक टेक्स्ट, इसका जो पूरा नाम दिया गया है। इसे और क्या कहते हैं भाई, इसे और देखते हैं। इसे मुख्य रूप से जैविक घड़ी का मार्ग इस नाम से भी जानते हैं भाई। ठीक है, या सार्केडियन नियंत्रण मार्ग इस नाम से भी इसको जानते हैं। दो नाम इसके यहाँ पर निकले हैं। और राइट हैंड थंब का आपको भी बताना है नाम के रूप से जाना जाता है, जो आंखों से मस्तिष्क तक प्रकाश के सिग्नल भेजता है। आंखों से जो प्रकाश आता है कि कोई वस्तु दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, तो वो क्या है, ये दिमाग को पता चलेगा किससे, इसी के माध्यम से। ठीक, RST के माध्यम से। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, फैक्ट भी दिया है, हमारे शरीर में सोने और जागने के चक्र स्लीप बैक एंड साइकिल को नियंत्रित करने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका RST निभाता है भाई। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको आप बिल्कुल भी मिस करना, इससे लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। 10 क्वेश्चन अभी तक इससे बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है एन सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाने पर कौन से आयन प्राप्त होते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो यह पूरी तरह आयनित होकर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बना देते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा फैक्ट भी देख लेते हैं। फैक्ट क्या कहता है, देखिए इस प्रकार से एक फॉर्मूला है बना है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड ये मिलाए हैं तो जल में जो OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देने के कारण ही NOS सोडियम हाइड्रोक्साइड तीव्र क्षार कहलाता है। एक तीव्र क्षार कहलाता है कौन भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं यार, ये रहा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना है कि मानव जो युग्मनज जिसको बोलते हैं ह्यूमन जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो भाई जो मानव युग्मनज होते हैं, जाइगोट होते हैं, उनमें क्रोमोसोम की कुल संख्या होती है 46। तो कैसे होते हैं थोड़ा इन पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो जो है 46 होते हैं, 23 जोड़े होती है, मतलब 23 जोड़ी होती हैं। 23 क्रोमोसोम माता के अंडाणु से और 23 जो क्रोमोसोम होते हैं पिता के शुक्राणु से। तो टोटल 23 को अपन जोड़ेंगे, 23 को, तो टोटल होंगे 46। ठीक है, फैक्ट भी इसका समझ लीजिए। जो जाइगोट होता है जो द्विगुणित कोशिका का होता है, कैसा होता है भाई, द्विगुणित कोशिकाओं से मिला होता है, अंडाणु से और शुक्राणु से, जिससे आगे चलकर पूरे शिशु का विकास होता है। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ से क्वेश्चन जो बन रहे थे हमने बता दिए हैं। एक और क्वेश्चन बन रहा है, इसको भी देख लीजिए। सरल मशीन का लाभ क्या है। सरल मशीन का लाभ क्या है, पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर इसका, सरल मशीन का मुख्य लाभ यह है कि जो क्या है, कम बल लगाकर भारी काम को आसान बना देती हैं। मतलब जो काम होता है, भारी काम भी होता है, तो वो कम समय में पूरा हो जाता है, उसमें ज़्यादा बल भी नहीं लगाना पड़ता। यह बल की दिशा को बदल सकती है या बल के प्रभाव को बढ़ा सकती है, जैसे लीवर, ढलान, ये घिरनी। तो ये सब क्या है, सरल मशीन है। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर हमने दे दिए हैं। थोड़ा इसके फैक्ट भी हम समझ लेते हैं। तो सरल मशीनें को कोई नया काम या ऊर्जा पैदा नहीं करती, बल्कि जो होती हैं ये केवल हमारे द्वारा लगाए गए बल की जगह दिशाओं को बदलकर काम को अधिक सुविधाजनक बनाती हैं। यही सबसे अच्छा आपका फैक्ट है। और यहाँ से हमने क्वेश्चन बनाए हैं, तो टोटल यहाँ से हमने 9 क्वेश्चन दिए हैं। और कल की शिफ्ट में भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे और जितने भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे हम वो आपको करवाएंगे। तो यहाँ से हमने 9 क्वेश्चन कराए हैं। यहाँ से आपको हो सकता है कल आपका पेपर है, इससे आपको मदद मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम इसी तरीके की एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।